नमस्कार दोस्तों। आज हम रामचरितमानस के इस नए पेज के 10 दोहों को क्रम से पढ़ेंगे और सरल भाषा में समझेंगे। इस भाग में भगवान शिव, सती और श्रीराम जी के दर्शन से जुड़ी गहरी भावनाएं और संदेह का सुंदर वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा 1। अति विचित्र रघुपति चरित जानही परम सुजाना, जे मति मंद बिमोह बस हृदय धरही कछु आना 49। अर्थ: भगवान श्रीराम का चरित्र अत्यंत अद्भुत और गहरा है, जिसे केवल बुद्धिमान और ज्ञानी लोग ही सही रूप में समझ सकते हैं। जो लोग कम बुद्धि वाले या मोह में फंसे होते हैं, वे उनके स्वरूप को ठीक से नहीं समझ पाते और अपने मन में गलत धारणाएं बना लेते हैं। यह दोहा हमें सिखाता है कि भगवान को समझने के लिए शुद्ध बुद्धि और भक्ति जरूरी है। दोहा 2। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा हियम अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमें जानी नकीन ही चिन्हारी। अर्थ: शिवजी ने उसी समय श्रीराम को देखा और उनके हृदय में अत्यधिक आनंद उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपनी आंखों को भरकर श्रीराम की सुंदर छवि को देखा, लेकिन समय ठीक न होने के कारण उन्होंने उन्हें पहचानने का संकेत नहीं दिया। यहाँ शिवजी की भक्ति और उनकी मर्यादा दोनों दिखाई देती है। दोहा 3। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेउ मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। अर्थ: शिवजी ने श्रीराम को सच्चिदानंद, सत्य, चैतन्य और आनंद कहकर प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। वे सतीजी के साथ चलते हुए बार बार आनंद और प्रेम से पुलकित हो रहे थे। इससे पता चलता है कि शिवजी राम को परम ब्रह्मा मानते हैं। दोहा 4। सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी, संकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अर्थ: सतीजी ने शिवजी की यह अवस्था देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगीं कि शिवजी, जो पूरे संसार के स्वामी है और जिनको देवता, मनुष्य और ऋषि सब प्रणाम करते हैं, वे किसी मनुष्य को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। यही संदेह आगे बड़ी घटना का कारण बनता है। दोहा 5। तिन्ह नृपसुति कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा, भय मगन छवि तासु बिलोकी, अझू प्रीति उर रहती न रोकी। अर्थ: शिवजी ने उस राजकुमार राम को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया और उनकी सुंदरता को देखकर इतने मग्न हो गए कि उनका प्रेम आज भी हृदय में बना हुआ है। यह दोहा राम के दिव्य स्वरूप और शिवजी के प्रेम को दर्शाता है। दोहा 6। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह भेद, सो की देह धरी हुई नर जाही न जानत बेद 50। अर्थ: जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, निराकार, अजन्मा और निरहंकारी है, जिसे वेद भी पूरी तरह नहीं जान सकते, क्या वही भगवान मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं। सतीजी के मन में यही बड़ा संदेह उत्पन्न होता है। दोहा 7। विष्णु जो सुरहित नरत्नुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञे इव नारी, ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी। अर्थ: जो भगवान विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप लेते हैं और जो सर्वज्ञ है, क्या वे किसी अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। सतीजी को राम का व्यवहार सामान्य मनुष्य जैसा लग रहा था, जिससे उनका संदेह और बढ़ गया। दोहा 8। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। अर्थ: शिवजी के वचन झूठे नहीं हो सकते क्योंकि वे सर्वज्ञ है। फिर भी सतीजी के मन में इतना बड़ा संदेह पैदा हो गया कि उनका मन शांत नहीं हो पा रहा था। यहाँ मन की दुविधा का वर्णन है। दोहा 9। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हरि अंतर्जामी सब जानी, सुनही सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरियो उरकाऊ। अर्थ: भले ही सतीजी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन भगवान सब जानते थे। शिवजी ने कहा, हे सती, यह स्त्री का स्वभाव है, पर ऐसा संदेह मन में नहीं रखना चाहिए। यह सीख देता है कि भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। दोहा 10। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्टदेव रघुबीर, सेवत जाहि सदा मुनि धीर। अर्थ: जिन श्रीराम की कथा अगस्त्य ऋषि ने गाई और जिनकी भक्ति मैंने भी बताई, वही मेरे इष्टदेव है और ज्ञानी मुनि भी हमेशा उनकी सेवा करते हैं। शिवजी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि श्रीराम ही उनके आराध्य भगवान है। तो दोस्तों, आज हमने इस पेज के सभी 10 दोहों को क्रम से समझा। इसमें सतीजी का संदेह और शिवजी की भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति का अद्भुत वर्णन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
जय श्री राम।